अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ स्टू। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस को देखते हुए रेसिपी कार्ड मेंशन किया हुआ है। आप लोग अभी मेरी रेसिपी को सही तरीके से एंजॉय करें, एक एक स्टेप सही से फॉलो करें। ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ। और जब आप इंशाल्लाह ताला रेसिपी कार्ड देख के मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे और अपनों के लिए बनाएंगे तो तारीफ़ पाए बगैर ना रह सकेंगे इंशाल्लाह। तो चलें, आप अच्छे से मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए रेसिपी के। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने तेल डाला, फिर हमने अदरक लहसुन डाला। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होगा हम इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त के साथ हमने अच्छे से भुनाई करनी है अदरक लहसुन और गोश्त की। जैसे ही हमारे गोश्त का कलर चेंज होगा तो हम इसमें नमक डालेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। टमाटर के साथ भी गोश्त की अच्छे से भुनाई करते रहिएगा। फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे, फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे, फिर हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च और लहसुन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ देर अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें साबुत गरम मसाले डाल देंगे। साबुत गरम मसाले डाल के हमें चमचा अच्छे से चलाना है। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा। फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 80% गोश्त गलने तक पकाएंगे। जैसे ही हमारा गोश्त 80% डन हो जाएगा हम इसमें दही डाल देंगे, प्याज के स्लाइसेस डालेंगे। प्याज के स्लाइसेस के बाद हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते और लहसुन की वो 2 कलियां डालेंगे। हमने टोटल 4 कलियां ली थी, 2 मैंने स्टार्ट में डाली थी, 2 मैं अभी डाल रही हूँ। अब साबुत लाल मिर्चों को भी बीच से कट करके डालिएगा। इसके बीच का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जब वो सालन में मिक्स होते हैं। तो अब इनको अच्छी तरह मिक्स करके हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे। अब हम कवर उठाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा स्टू बिल्कुल तैयार है। कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही लजीज ये खाने में भी होगा इंशाल्लाह। जब आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए कितना माशाल्लाह लजीज और मज़ेदार तैयार हुआ है ये स्टू। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी मज़े की खुशबुएं आ रही हैं इस वक्त मुझे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपनापन दिखाते रहिए। आप लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए और कैसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितनी मेरी मेहनत होती है वीडियो बनाने में वो वसूल हो जाती है। तो अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।